दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन जतरा का आयोजन, बड़ी संख्या में कलाकार हो रहे शामिल। जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार, सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। सिमडेगा में बंद होने की कगार पर ब्लड बैंक, पैथोलॉजिस्ट की मनमानी से लग सकता है ताला। तबादले के बाद भी पैथोलॉजिस्ट ने अब तक नहीं किया ज्वाइन। हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में रेप मामले में बंद कैदी खेमलाल की मौत, परिवार वालों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। जेल अधीक्षक ने कहा इलाज के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल और बंगाल के एलिफेंट कॉरिडोर खतरे में, हाथियों की जान। ट्रेन से कटकर पिछले 6 महीने में 16 हाथियों की मौत। वन विभाग और रेलवे ने मौत को रोकने के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील, सह प्रायोजक लाल बाबा राइस, स्वाद और सेहत एक साथ पाए सिर्फ लाल बाबा में। स्टाइल बाजार, लेटेस्ट विंटर फैशन मात्र 199 से शुरू। लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। राजधानी रांची में आज स्थापना दिवस के कार्यक्रम का दूसरा दिन है। जतरा का आयोजन किया गया। जतरा में बड़ी संख्या में कलाकार शामिल हो रहे हैं। बता दें कि जतरा की शुरुआत रांची के राजेंद्र चौक से और जेल चौक तक जाएगी। इस यात्रा में झारखंड के संस्कृति और झारखंड के उद्योग से जुड़ी प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। वहीं जतरा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। जतरा में गुजरने वाले कलाकारों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। और गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, न्यूज 18 संवाददाता। गौरव, जतरा को लेकर तस्वीर क्या? यात्रा जो है जो जैप मैदान से शुरू हुई है वो लगभग अब जो है वो डेली मार्केट के नजदीक पहुंच गई है। और ये देखिए दूरी, सबसे पहले देखिए अलग अलग जो गाड़ियां सजाई गई हैं उनमें अलग अलग तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है। ये एक झांकी है जिनमें आप देखिए झारखंड के जितने भी वीर हैं उनकी तस्वीरें लगी हुई है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज और उनके डांस कल्चर भी देखने को मिल रहे होंगे। आप देखिए कि जो पाइका नृत्य है उसकी प्रदर्शनी ये है। जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, हर कोई इस नृत्य में, इस संगीत में शामिल है और इसके साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह मना रही है। आप देखिए जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं वो भी आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति के साथ साथ उस झलकियों को शहर के बीचों बीच लाने का प्रयास कर रही है कि ये संस्कृति कहीं छिपी ना रह जाए, कहीं छूट ना जाए। और इसे ही बचाने की का जो ये प्रयास है वो यहाँ पर झारखंड सरकार ने किया है। हम आपको इन लोगों से भी बातचीत कराएंगे, लेकिन जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी कि जितने भी झारखंड के कलाकार हैं, करीबन 4000 से अधिक की संख्या में जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। अलग अलग जगहों से जो कलाकार हैं वो रांची पहुंचे हुए हैं। उनके ड्रेसिंग सेंस को आप देखिए या फिर उनके कला को देखिए, तमाम चीजों में आपको झारखंड की झलक देखने को मिलेगी। ये इस वजह से क्योंकि जतरा, अगर हम जतरा के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करें तो आपको पता होगा कि जतरा मतलब सामूहिक कार्यक्रम जिसमें आप अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को सामूहिक रूप से प्रदर्शित कर पाए। और इसी वजह से जतरा के दौरान आपको ये तमाम तस्वीरें दिख रही हैं। आप देखिए एक अलग तरह का आपको वाद्य यंत्र दिखेगा। क्या कहते हैं इसको भैया बताइए? ठरकी, ठरकी कहते हैं। कैसे बजता है ठरकी? हाथ से बजता है। ये धुन पे बजता है। हाँ, धुन पे मिला रहे हैं, धुन पर मिला रहे हैं। देखिए ये बांस, हमने आपको कहा कि आदिवासी संस्कृति की जब आपको बात आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा हर कुछ जो है वो कल्चर से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जिन भी चीजों का आप जिक्र करेंगे वो तमाम चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई मिलेगी। इस वजह से आपने एक ऐसा वाद्य यंत्र देखा है
जिसे किस तरीके से बांस से बनाया गया है। दूसरी झांकी जैसे आपकी नजर जाएगी तो दूसरी झांकी भी आपको यहाँ दिख जाएगी कि वो किस चीज की है। पूरी झांकी की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें आपको राजधानी रांची के मेन रोड में देखने को मिलेगी, जहाँ आज पूरे दिन इसमें देखिए सोहराय आर्ट को दिखाया गया है। झांकी नंबर 3 की गाड़ी है ये, इसमें आपको सोहराय प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। महिलाएं जो है वो यहाँ पर सोहराय कलर जो पेंटिंग है वो बनाते हुए दिख जाएंगी। देखिए क्योंकि ये झारखंड का कल्चर है, झारखंड की पेंटिंग है, इस वजह से आप देखिए महिलाएं यहाँ पर सोहराय आर्ट करती हुई नजर आ रही है और जो पुरुष है वो ढोल नगाड़े के साथ अपनी प्रदर्शनी को सहभागिता निभा रहे हैं। कि ये कितना, आप देखिए बीच में एक महिला है वो भी आपको ढोल के साथ नजर आ जाएगी। यानी ना कोई पुरुष में भेद ना कोई महिला में भेद, हर कोई एक समान। और इसी वजह से आदिवासी कल्चर में आपको जितनी महत्वता सिद्धू कान्हू की दिखेगी उतनी ही फूलो झानो की भी दिखेगी। महिलाएं कितनी सशक्त होती है ये आप आदिवासी महिलाओं से समझिए। देखिए उनके गोद में बच्चे हैं, बावजूद इसके वो यात्रा में शामिल होने के लिए आई है, वो अपने रीति रिवाज और कल्चर को दिखाने के लिए आई है। जो आदिवासी संस्कृति है उसको विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो इनका है। अगर इस पूरे यात्रा की बात करें तो ये यात्रा यहाँ से अब खिरालाल चौक पर जाएगी, वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिरकत करेंगे और वहाँ जो है इन पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस झांकी को भी आपको हम दिखाते हैं कि अगली जो झांकी आ रही है इसमें जंगल की प्रदर्शनी है। गाड़ी संख्या 5 है ये। झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस झांकी को जब आपको दिखाएंगे सामने से, आप देखिए इसमें हाथी जो राजकीय पशु के रूप में है यहाँ, उसके साथ साथ जंगल का एक थीम, पहाड़ों का एक थीम, क्योंकि झारखंड मतलब झार मतलब जंगल और खंड मतलब भूभाग, और इसी वजह से झारखंड जो है वो जंगलों का प्रदेश है। पूरे झांकी को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व में रहने वाले बाघों की भी तस्वीर दिख जाएगी और पहाड़ और जंगल भी दिखेगा। इसके साथ साथ जो तमाम यहाँ पर कलाकार हैं वो आदिवासी गीत गा रही हैं। महिलाएं जो है, कौन सा गीत गा रही है दीदी? ये आदिवासी संगीत है, आदिवासी रीति रिवाज है। आप देखिए जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 से अधिक है वो भी इस कल्चर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर इस कल्चर को दिखा रही हैं। एक और अगला झांकी जब आपके नजर के सामने आएगा तो यहाँ आपको झारखंड की संस्कृति दिखेगी। ये संस्कृति यानी कि झारखंड का वाद्य यंत्र और इसके साथ साथ झारखंड की तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस झांकी में जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ नगाड़े आपको दिखेंगे, जो बिगुल है उसे बनाया गया है। थोड़ा आगे और हम चलकर उस झांकी को पूरे रूप से आपको दिखा दें कि आदिवासी जो ढोल नगाड़े हैं उसे यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। कलाकार बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ इस प्रदर्शनी में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि थोड़ा देखिए और समझिए कि हम आदिवासी कितने सशक्त हैं, कितने समृद्ध हैं। इस झांकी को अगर आप आगे और बढ़ेंगे तो और भी आपको तस्वीरें यहाँ देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग झांकियों में अलग अलग तरीके से जो उसे तैयार करने की परिपाटी है उसे तैयार किया गया है। आदिवासी समाज द्वारा एकत्र होकर एक ऐसी प्रदर्शनी की झलक आपको राजधानी यात्रा के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है कि हर कोई इसे देखिए और एक से एक बढ़कर झांकियां आपको दिखेगी। सामने आपको ये जो तस्वीरें दिख रही है इसमें इंडस्ट्री दिखेगा। आप देखिएगा कि झारखंड में उद्योग कितना फल फूल सकता है, उसकी तस्वीर आपको दिखेगी। इंजीनियर काम करते हुए दिखेंगे। इसके ऊपर आप देखिए झारखंड में जो उद्योग है वो कैसे विकसित हो सकता है, कैसे ये बेहतर बन सकता है, उसकी ये तस्वीर है। जहां हमने आपको कल्चर तो दिखाया ही, लेकिन इस झांकी के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि आदिवासी सिर्फ संस्कृति ही नहीं, झारखंड सिर्फ संस्कृति ही नहीं बल्कि यहाँ उद्योग भी फल फूल सकता है और उसे दिखाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये उद्योग भी तब खुलेगा जब इसके पीछे इस तरीके की संस्कृति और विरासत देखने को मिलेगी। सरना झंडा आपको यहाँ दिखने को मिल रहा है, यानी आदिवासी की सहमति से ही आप इस राज्य में उद्योग भी लगा सकते हैं, उनके कल्चर को जीवित भी रख सकते हैं। और अब उसके आगे और उसके सामने जिस तरीके से तस्वीरें और झांकियां नजर आ रही है, निश्चित रूप से देखने वाले जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं
वो इसे देखकर प्रफुल्लित हो रहे होंगे कि झारखंड का इतिहास कितना समृद्ध है, क्योंकि अब जो झांकी आपके नजर के सामने आएगी वो एक बार फिर से झारखंड के सरायकेला के छौ नृत्य को दिखाने का प्रयास किया जाएगा। छौ नृत्य किस तरीके से होता है, उसमें क्या कलाकारी होती है, वो भी दिखाने का प्रयास किया गया। हमने आपको पहले ही बताया कि इस झांकी में सिर्फ संस्कृति और कलाकृति ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आपको इस झांकी में झारखंड की विरासत, झारखंड में इंडस्ट्री, झारखंड उद्योग के क्षेत्र में कितना बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार जब झारखंड अपना 25वां वर्ष मना रहा है तो इसे कहा गया है कि ये रजत पर्व तो है, इसके साथ साथ ये एक प्रयास है कि झारखंड में कई सारी संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं की ओर हमारा राज्य तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से विकसित हो रहा है। उस झांकी, अगली झांकी जो आपके स्क्रीन पर सामने आएगी, वहां भी आपको देखकर इस चीजों का एहसास हो जाएगा कि झारखंड में कितनी विविधताएं हैं, आदिवासी कल्चर जो है वो कितना ऐतिहासिक और समृद्ध है, क्योंकि एक तरह के डांस नहीं बल्कि जितनी भी जनजातियां आदिवासियों की हैं उन तमाम जनजातियों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शनी और जो जतरा में नृत्य संगीत है उसकी प्रस्तुति दी जा रही है। इस झांकी को देखकर भी आपको आपके नजरों के सामने ये 8 नंबर की गाड़ी है और इसमें भी जो पीछे प्रदर्शनी की जब आप बात करेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ इसी तरीके से आदिवासी कल्चर और रीति रिवाज देखने को मिलेगा। आप देखिए ये क्या बनाया है बाबू, क्या है ये? लौकी बजता है, ये बजाइए तो थोड़ा कैसे बजता है? कोई बजाता है? आप बजाते हैं? आगे बजा रहा है। बिल्कुल ये अलग अलग तरह का आपको दिखेगा कि यहाँ ये कौन से समुदाय से हैं आप लोग? आदिवासी का कौन सा? ये अलग अलग बाजा है, ये उरांव, ये उरांव जनजाति है। ये झारखंड में कहा जाता है कि रोहतासगढ़ के किले से झारखंड पहुंचे थे और उरांव जनजाति का ये कल्चर है। क्या है ये? बुआंग है। बुआंग? हाँ। कैसे बजता है ये बज रहा है? हाँ, आवाज दे रहा। ये देखिए उरांव जनजाति की, हमने आपको पहले ही बताया, यहाँ विविधता है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ विरासत है। यहाँ झारखंड के जो उरांव जनजाति समुदाय के लोग हैं उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उनका जो वाद्य यंत्र है वो किस तरीके से झारखंड में अपनी समृद्धि और अपने विकास की ओर प्रगतिशील है। करीबन कई किलोमीटर तक जब भी आपकी नजर जाएंगी तो वहां आपको कुछ इसी तरीके की तस्वीर राजधानी रांची में देखने को मिलती है कि आज जब इस जतरा का आयोजन किया गया, यहाँ देखिए एक बुजुर्ग हैं, ये भी अलग तरह से जो नृत्य है वो कर रहे हैं। चाचा क्या गा रहे हैं? हाय 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 कौन सा गाना है ये? क्या गाना है? ये शादी गाना, डमकच। डमकच है, ये डमकच है। शादी में डांस करते हैं। तोरे लेखे मोरे जीवा बगुना पिया से रे, तोरे लेखे मोरे जीवा बगुना पिया से रे, जोनो मनु यांगाठी देबो शाहीदान रे, देबो शाहीदान। बिल्कुल ये डमकच है और डमकच की प्रथा आप देखिए, महिलाएं जो है वो भी इसमें झूम रही हैं। जब हम अपने, अगर आप दूसरे लैंग्वेज में कहें कि शादी ब्याह यानी कि उन जगहों पर गाया जाने वाला नृत्य जो उनके अपलोक नृत्य के बारे में आप सोच सकते हैं, तो ये डोमकच नृत्य था जो यहाँ महिलाएं प्रस्तुत कर रही हैं। उसके साथ साथ अगली जो गाड़ी है, गाड़ी नंबर 9, उसमें कैसी झांकी है ये भी थोड़ा एक बार आप देखिएगा। यहाँ आपको झारखंड के आदिवासी सिंगर्स दिखेंगे। यहाँ आपको दिखेगा कि सिर्फ आदिवासी गीत संगीत ही नहीं बल्कि आपको यहाँ जो आप बॉलीवुड के गाने हैं वो भी आपको सुनने को मिलेंगे। सुनिए वो किस तरीके से अपने मधुर संगीत के माध्यम से आदिवासी भाषा में अपनी गीत को प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगली और जो 2 गाड़ियां बची हैं उनमें आपको झारखंड का पर्व और त्योहार देखने को मिलेगा। सरहुल के रूप में जो अगली गाड़ी है उसे सजाया गया है और सरहुल के रूप में उसे बनाया गया है। सरहुल पर्व और कर्मा पर्व, इन 2 पर्वों का झारखंड में काफी महत्व रहता है। कर्मा भाई के पर्व के रूप में भी और बहन के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। सरहुल जो है वो बसंत के आगमन से पहले का पर्व मनाया जाता है और उसकी ये तस्वीरें आपको यहाँ अगली झांकी में जरूर देखने को मिलेगी कि सरहुल और कर्मा दोनों ही पर्व के दौरान प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति का जो संरक्षण है उसके संकेत
को देते हुए पूजा होती है। और इसी वजह से हमने आपको ये तमाम तस्वीरें राजधानी रांची के अलग अलग जगहों से दिखाने का प्रयास किया है कि जब आज जतरा का आयोजन राजधानी रांची में किया गया, 4000 से अधिक जो कलाकार हैं वो इसमें शामिल हुए। और वहाँ सामने जब आप जाएंगे तो आपको इतनी विविधता है राजधानी या फिर झारखंड की बात करें तो वो देखने को मिलेगी। आप देखिए वहाँ जो है वो उस नृत्य को जो है सरायकेला का छाव नृत्य कहा जाता है। ये प्रसिद्ध देश भर में सरायकेला के छाव नृत्य के रूप में इस वजह से है क्योंकि छाव नृत्य अलग अलग तरह से प्रस्तुत जब किए जाते हैं तो सरायकेला में वो मुखौटा नृत्य के रूप में है। और यहाँ आपको वही सरायकेला का नृत्य आपको मुखौटा वाला नृत्य यानी जो छाव कला है वो आपको देखने को मिलेगा। आप जो मंच उनका बनाया गया है उस मंच पर वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, वो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। ये कलाकारी इस वजह से क्योंकि यहाँ वो प्रयास किया जा रहा है कि अपनी कला, अपनी संस्कृति और अपनी विविधता को दिखाया जाए। और इसी वजह से सरायकेला का जो ये छौ नृत्य है वो यहाँ जब आपकी नजर जाएगी तो आप देखिए जो कलाकार हैं वो मंच पर हैं। हमने आपको नीचे उरांव जनजाति वाली तस्वीरें दिखाई थी और उरांव जनजाति की तस्वीर के बाद आप छौ कला के इस नृत्य को देखिए जो मंच पर अपनी कला की प्रस्तुति दे रहे हैं, अपनी कला को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भी प्रयास हो रहा है कि कैसे अपने आदिवासी संस्कृति और विरासत को चलिए बिल्कुल गौरव को नजर बनाए रखिए इस मनमोहक तस्वीर पर, आगे भी तस्वीर देखते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और देखिए स्थापना दिवस कार्यक्रम से दूर बीजेपी नेता और स्थानीय विधायक सीपी सिंह ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कार्यक्रम में सिर्फ सरकार अपनी बखान करती है। ऐसे में कार्यक्रम में बैठकर मुख्यमंत्री का गलत भाषण सुनने से अच्छा है कि कार्यक्रम में जाए ही ना। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता तनुज खत्री ने पलटवार किया। वहाँ बैठे रहेंगे और वैसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री जी भाषण में कहेंगे कि खोज खोज कर हमने नौकरी दिया तो क्या करना चाहिए? वहाँ बैठकर सुनते रहना चाहिए। क्या करेगा आदमी? तो मैं इसीलिए कहा कि इससे अच्छा होगा कि भाई वहाँ ना जाए। गलत सुनने के लिए नहीं, क्यों सुने गलत भैया? भैया ऐसे मेरे आँख बंद के मक्खी निकल जाएगा क्या कोई? तो मेरा कहना है भाई दूर से सुनते हैं तो चलो ठीक है। देखिए भाजपा के विधायक निकम्मे हैं, नकारा हैं, ये विकास से दूर जा रहे हैं। ये हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। अरे राज्य का स्थापना दिवस है और आपने इससे खुद को दूर किया है और जनता ने भी आपको राज्य से दूर किया और आप आने नहीं वाले हैं अगले 25 सालों तक। और